हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। मुन्नी काशी से जाकर कहाँ रुकी थी? वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, अयोध्या। मुन्नी जो है काशी में उसका मुकदमा चल रहा था। उसके बाद मुन्नी चली जाती है ना, मोटर में बैठ के अपने पति के साथ वो घर नहीं जाती है। तो काशी से जाकर वो कहाँ पर रुकी हुई थी? सबसे पहले वो काशी से जाकर लखनऊ में उतरी थी। ठीक है, लखनऊ में उतर गई थी। फिर उसके बाद वो लखनऊ से हरिद्वार गई थी, जहाँ पर वो एक धर्मशाला में रुकी थी। ठीक है, तो मुन्नी काशी से जाकर कहाँ रुकी थी? ये होगा लखनऊ। ठीक है, हरिद्वार तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है। मुन्नी काशी से जाकर कहाँ रुकी थी? लखनऊ में। इनमें से कौन बांसुरी बजाता था? मनोज शंकर, रजनीकांत, अरुण, बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त, अरुण, रजनीकांत, इनमें से कोई भी बांसुरी नहीं बजाता था। मनोज शंकर बांसुरी बजाता था सिंदूर की होली में। ठीक है, इनमें से कौन राजपूतनी थी? सुखदा, मुन्नी, सुनंदा, चंपा। सही उत्तर होगा मुन्नी। मुन्नी जो है देखिएगा तीन चार जगह पे मिल जाएगा। उसके पति को ठाकुर बोला गया है और वो खुद को एक बार ठकुराइन भी बोली है और एक बार राजपूतनी भी मेंशन हुआ है। ठीक है, कि मैं राजपूतनी हूँ। जब सुमेर उसका प्रेम प्रकट किया था मुन्नी के प्रति, तभी मुन्नी सुमेर को बताती है कि मैं राजपूतनी हूँ, क्या तुम्हें पता भी है, और आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलना मेरे लिए। ठीक है, तब सुमेर भी डर जाता है। तो इनमें से राजपूतनी कौन थी? मुन्नी थी। किसके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है? भरत, युधिष्ठिर, भीष्म, राम। सही उत्तर होगा राम। राम जी के चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, क्योंकि उनके छूने से ही जो पत्थर क्या बन गई थी? अहल्या, है ना। मातुल का भागिनेय कौन था? निक्षेप, विलोम, कालिदास, दंतुल। मातुल का भागिनेय था कालिदास। ठीक है, लिखा गया है कालिदास उसका भागिनेय था। किसका भाईपना, भक्ति और आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सही उत्तर होगा भरत। भरत का भाईपना, भक्ति और आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते थे। कौन उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजे थे? अक्रूर, वसुदेव, श्री कृष्ण, कंस। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजे थे। बिहारी जी किसकी कृपा पाकर सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहे थे? राधा, शिव, विष्णु, इंद्र। बिहारी जी किसकी कृपा पाकर सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहे थे? उत्तर होगा राधा। और बिहारी जी के दोहे कहाँ पर मिलेगा? बिहारी सतसई में। ठीक है, कौन स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरे थे? वररुचि, राक्षस, चाणक्य, दांड्यायन। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, चाणक्य। कुलपति ने उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन वे गुरु दक्षिणा देने के लिए, ठीक है, गुरु दक्षिणा के स्वरूप अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए गुरुकुल में ठहर गए थे स्नातकों को, जो चंद्रगुप्त और सिंहरण वगैरह थे उनको। ध्यान तथा आराधना पर किसकी अनुरक्ति थी? चंपा, अमरकांत, रजनीकांत, विशाल देव।
सही उत्तर होगा डी ऑप्शन विशालदेव। ध्यान तथा आराधना पर विशालदेव की अनुरक्ति थी और इसीलिए विशालदेव को गुरु रत्नांबर ने किसके पास भेजा था? कुमारगिरी के पास। 10वें दर्जे में एक एक लड़के को कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 10, 20, 40, 50। सही उत्तर होगा 40। 10वें दर्जे में एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे थे और अमर पैसे लेकर नहीं गया था, इसीलिए वो एक पेड़ के पास रो रहा था और उसके पैसे किसने भरे? सलीम ने। घोड़ा निकालने के लिए गौतम बुद्ध किससे कहे थे? छंदक, कंथक, पुरजन, शुद्धोधन। सही उत्तर होगा छंदक। छंदक जो है घोड़ों का देखभाल करता था और गौतम बुद्ध जब चले गए थे घर छोड़कर तो वो किसी को नहीं बताए थे और सिर्फ छंदक को उठाए थे, क्योंकि एक उत्तम घोड़े का आवश्यक था गौतम बुद्ध को राज्य के सीमा तक जाने के लिए। ठीक है, तो वे छंदक को उठाए थे। किसके अनुसार कालिदास अपने में ही सीमित रहते थे? मल्लिका, विलोम, निक्षेप, अंबिका। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन अंबिका। अंबिका के अनुसार कालिदास आत्मसीमित थे, वे अपने में ही सीमित रहते थे। सोनल रानी की कहानी बंटी को कौन सुना रही थी? शकुन, प्रमिला, फूफी, मीरा। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन फूफी। फूफी सुना रही थी सोनल रानी की कहानी, जो कि अपने सौतेले बच्चों को खा जा रही थी। ठीक है, और शकुन कौन थी? बंटी की मम्मी थी। प्रमिला कौन थी? डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी थी। और फूफी जो है शकुन के घर पर रहा करती थी। और मीरा कौन है? अजय की दूसरी पत्नी। प्रस्तुतिकरण के बाद कौन सा सोपान आता है? पुनरावृत्ति, प्रयोग, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन पुनरावृत्ति। पहले क्या होता है? प्रस्तावना, उसके बाद क्या होता है? उद्देश्य कथन, उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद होता है पुनरावृत्ति, फिर होता है प्रयोग। उद्देश्य कथन सोपान में क्या होता है? परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण कार्य किया जाता है, विषय प्रवेश होता है, सारांश कहा जाता है। उद्देश्य कथन सोपान में क्या होता है? सी ऑप्शन विषय प्रवेश होता है। आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए, किसका कथन है? सुनंदा, मुरारी लाल, नैना, मनोरमा। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सुनंदा। कालिंदी चरण बाहर गए थे और दिन के 12 बज चुके थे, लेकिन वो वापस नहीं आए थे, तो सुनंदा को फिक्र हो रही थी और वो बोल रही थी कि आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। गजाधर बाबू किस विभाग में कार्यरत थे? स्थल सेना, रेलवे, संवाद प्रेरण, शिक्षक। सही उत्तर होगा रेलवे। रेलवे विभाग में गजाधर बाबू कार्यरत थे और 35 साल की नौकरी के बाद वो घर जा रहे थे, लेकिन घर पर भी वे अस्थायित्व का अनुभव किए। चीफ की दावत के लिए ड्रिंक का इंतजाम कहाँ किया गया था? बरामदे, ड्राइंग रूम, बैठक, आंगन। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन बैठक। चीफ की दावत के लिए ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया था। ड्रिंक, ड्राइंग रूम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मत कीजिएगा ड्राइंग रूम। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में किया गया था। शिकारियों के चले जाने के बाद किसने सबसे पहले बड़दादा से उनके बारे में पूछा, यानी कि शिकारियों के बारे में पूछा? बबूल, शीशम, घास, नागराज। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन शीशम। शीशम ने सबसे पहले पूछा बड़दादा से शिकारियों के बारे में कि वे दोनों कौन थे।
कबरी बिल्ली के वजह से रामू को कैसा भोजन मिलता था? स्वादिष्ट, कसेला, रूखा सूखा, नमकीन। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, रूखा सूखा। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथों से क्या बनाया था? बोर्ड, ताबीज, कुर्सी, दीवार। सही उत्तर होगा बोर्ड। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथों से इंद्रधनुषी आकार का बोर्ड बनाया था। किसने सपने में बुलबुलमय संसार देखा? लॉर्ड कर्जन, शिव शंभू, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, शिव शंभू। शिव शंभू शर्मा ने सपने में बुलबुलमय संसार देखा, चारों तरफ बुलबुल थे। दुख के चिंतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से क्या उत्पन्न होता है? सुख, दुख, दया, क्रोध। सही उत्तर होगा क्रोध। जब हमें दुख के कारण का पता चलता है, दुख के चेतन कारण से हमारा साक्षात्कार होता है या फिर हम अनुमान लगा लेते हैं कि दुख का कारण क्या है, तब हमारे अंदर क्रोध का उत्पन्न होता है। किसको देखकर लेखक का मन उदास हो जाता था? पुष्पित अशोक, उदास अशोक, विस्मृत अशोक, दुखी अशोक। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, पुष्पित अशोक। अशोक कभी उदास था ही नहीं। लेखक उदास हो रहे थे उसको देख कर, लेकिन अशोक पहले जिस तरह से झूमता रहता था, अब भी उसी तरह से झूमता ही रहता है। ठीक है, वो हमेशा खिला ही रहता है। उसको देखकर बस लेखक का मन उदास हो जाता था। तो उत्तर होगा पुष्पित अशोक। कौन आदमियों को स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट कर रहे थे? चित्रगुप्त, चंद्रगुप्त, धर्मराज, नारद। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, धर्मराज। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? बुधिया के बारे में ऐसा किसने कहा? माधव, घीसू, जमींदार, गांव की स्त्रियां। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, माधव। घीसू का चरित्र आदर्शवान दिखाया गया है। ठीक है, घीसू के जो भी कथन होते हैं वो आदर्श के बलबूते पर होते हैं। वो जो कुछ भी बोलता है बहुत मतलब वो सोच कर कुछ बोलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके जो कथन होते हैं वो बहुत ही गूढ़ तत्व वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब बिना अर्थ के जो बातें हैं, जैसे कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, इस तरीके से कथन अगर पूछे जाते हैं तो आपको तुक्का लगाना भी आना चाहिए कि उत्तर क्या होगा, माधव। ठीक है, रुपए लेने के लिए हल्कू के घर कौन आया था? माधव, सुमेर, सहना, सोहम। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सहना। सहना आया था हल्कू के घर। नाव पर कितने नाविक थे? 5, 8, 6, 10। सही उत्तर होगा 10। जिस दिन महाराज कृषक बनते थे उस दिन किसकी पूजन की धूमधाम होती थी? वरुण देवता, इंद्र, शिव, अग्नि देवता। पुरस्कार कहानी से क्वेश्चन है। जिस दिन महाराज कृषक बनते थे यानी कि कृषि महोत्सव के दिन किसकी पूजन की धूमधाम होती थी? बी ऑप्शन सही होगा, इंद्र। इनमें से प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? कफन, प्रायश्चित, तत्सत, पुरस्कार। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, तत्सत। संस्कृत पढ़े लिखे लोग किसको अष्टावक्र कहते थे? एक श्याम बालक को, एक विचित्र व्यक्ति को, एक सुंदर बालक को, एक व्यापारी को। सही उत्तर होगा एक विचित्र व्यक्ति को संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहते थे, जो कि एक बदबूदार कोठरी में रहा करता था।
विजय के पश्चात किसकी ग्लानि को कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग में दर्शाया गया है? भीष्म, सुयोधन, अभिमन्यु, युधिष्ठिर। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के मन में ग्लानि थी विजय के पश्चात भी, और उसी ग्लानि को दर्शाया गया है कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग में। मजदूरनी का यौवन कैसा था? असुंदर, मुरझाया हुआ, सुगठित, विघटित। भरबंधा यौवन, ठीक है। मजदूरनी का यौवन कैसा था? सुगठित था। भयानक सूखे में देहरी और चौखट किसे छोड़कर चले गए थे? पेड़, बिल, घर, गौशाला। पेड़ को छोड़कर पंछी गए थे, बिलों को छोड़कर चींटियां चली गई थी, देहरी और चौखट घरों को छोड़कर चले गए थे, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, घर। मरण का शोभन तथा श्रृंगार कहाँ हो रहा है? मंदिर, घर घर पर, संगमरमर सौध में, हृदय में। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, संगमरमर सौध में मरण का शोभन तथा श्रृंगार हो रहा है। मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी कब उतर रही थी? दोपहर को, रात को, दिवसावसान को, सुबह को। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, दिवसावसान के समय। किसमें फिर से नई जवानी आई थी? कंथक, बूढ़े भारत, डलहौजी, बुद्धगुप्त। उत्तर होगा बी ऑप्शन, बूढ़े भारत। अमर वीरों के पुत्र कौन है? भारतवासी, डलहौजी, लॉर्ड रिपन, सिकंदर। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, भारतवासी। जुगनू कहाँ पर प्रहरी की तरह घूम घूम कर ऊँघ रहे थे? भू पर, पथ पर, द्वार पर, पेड़ पर। सही उत्तर है सी ऑप्शन, द्वार पर। जुगनू द्वार पर प्रहरी की तरह घूम घूम कर ऊँघ रहे थे। श्यामा किस बुद्धि में महादेवी वर्मा से बहुत बड़ी थी? लौकिक, धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक। श्यामा महादेवी वर्मा की छोटी बहन थी जो कि लौकिक बुद्धि में महादेवी वर्मा से बहुत बड़ी थी, ए ऑप्शन। गौतम बुद्ध के लौट आने की खबर यशोधरा को किसने दी? चित्रा, विचित्रा, गंगा, गौतमी। सही उत्तर है डी ऑप्शन, गौतमी। चित्रा विचित्रा दासियां थीं, गंगा गौतमी सखियां थीं, ठीक है। राह पर कितने राही गए हैं? 100, करोड़, 1000, अनगिनत। सही उत्तर है अनगिनत, अनगिनत राही गए हैं। कौन गरज कर कहती थी कि फिर से उजाला नहीं होगा? नभ, बादल, घटाएं, जुगनू। सही उत्तर है सी ऑप्शन, घटाएं। घटाएं गरज कर कहती थी कि फिर से उजाला नहीं होगा। भारतवर्ष में किसका उदय हुआ था? अशांति, हिंसा, द्वेष, ज्ञान। सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान का उदय सबसे पहले भारतवर्ष में हुआ था, उसके बाद चारों तरफ उसका प्रसार हुआ था। खीर का लिंग बताइए, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मैंने खीर बनाई, ठीक है। खीर क्या है? स्त्रीलिंग। दाल का लिंग क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? मीठी दाल, ठीक है। दाल स्त्रीलिंग है। मणि का लिंग क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? मणि। बेटियों क्या होती है? बेटियां होती हैं मणि, ठीक है। तो मणि स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। चांदी का लिंग क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? चांदी भी है,
स्त्रीलिंग, चांदी हो और मणि हो, ये दोनों क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अपवाद में आते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। अरहर का लिंग बताइए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? मूंग हो, अरहर हो, या फिर मकई हो, ठीक है, ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग।